बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निपुण लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। और आप लोग जानते भी हैं कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए भाषा और गणित में निपुण लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। बताया गया है कि बच्चों ने कविता भी सुना ली तो निपुण लक्ष्य होगा पूरा। बच्चों के मूल्यांकन के लिए बाल पिटारा ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। बाल विकास की सचिव अनामिका सिंह जी का एक पत्र समस्त जनपदों के जिलाधिकारी गण को 18 नवंबर 2022 को प्रेषित किया गया है। बाल वाटिका स्तर पर भाषा व गणित में जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो भाषा में बाल वाटिका स्तर के बच्चों का जो निपुण लक्ष्य है वो ये है कि निर्धारित सूची में 2 अक्षर से बनने वाले 5 सरल शब्दों को पहचान लेते हैं। वह गणित में निर्धारित सूची में से 10 तक के अंकों को पहचान व पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। इन्हें और अच्छे से परिभाषित करते हुए बताया गया है कि देखिए, आपको स्क्रीन पर जो पत्र दिख रहा है यही पत्र है बाल विकास के सचिव अनामिका सिंह जी का, जो समस्त जनपदों के जिलाधिकारी गण को प्रेषित किया गया है। इस पत्र का जरा आप विषय देख लीजिए कि निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जिनके लिए आप लोग जानते हैं कि NAT यानी कि निपुण असेसमेंट टेस्ट करवाया जा रहा है। तो बाल वाटिका स्तर के बच्चों के लिए भी त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में आपको आगे पत्र में बताया जाएगा। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए, बाकी निर्देश तो आप पढ़ लीजिएगा। इस पत्र का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम जो मेन बात है वो आपको बताना चाहेंगे कि बाल वाटिका स्तर पर जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको यहाँ पर और अच्छे ढंग से परिभाषित करते हुए बताया गया है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका 5 से 6 आयु वर्ग में पंजीकृत बच्चों हेतु मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान मापने योग्य निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कि बाल वाटिका स्तर के जो बच्चे हैं, जो 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनके द्वारा मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मापने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए, मौखिक भाषा के अंतर्गत अगर बच्चे दोस्तों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शिक्षकों से बात कर लेते हैं तो समझा जाएगा कि बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसी के साथ ही साथ समझ के साथ तुकांत ऑब्लिक कविता सुनना सुनाना। इसी के साथ ही साथ बच्चे तुकांत शब्दों से संबंधित कविताओं को अगर सुना लेते हैं तो भी समझा जाएगा कि बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसमें पढ़ना विधा के अंतर्गत अगर बच्चे पुस्तकों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना, कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना। अब इसमें बताया गया कि दृश्य शब्दों या खाद्य कंटेनर रैपर में छपे शब्द, इन शब्दों को लिया जा सकता है। इसमें आगे बताया गया कि अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कि जो अक्षर हैं अगर उनकी संगत ध्वनि को बच्चे पहचान लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पढ़ना के अंतर्गत अंतिम बताया गया है कि कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। कि बच्चे कम से कम अगर 2 अक्षर से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं तो माना जाएगा कि बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब इसके बाद लेखन के अंतर्गत खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना, आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना, पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना, अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना। अगर लेखन के अंतर्गत इन आउटकम्स को अगर बच्चों ने प्राप्त कर लिया है तो समझा जाएगा कि बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब देखिए, गणित के निपुण लक्ष्य को और अच्छे ढंग से परिभाषित करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे वस्तुओं की गिनती और 10 तक की संख्याओं से सहसंबंध स्थापित करना। यहाँ पर अगला है कि 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना। कि 10 तक के अंकों को बच्चे अगर पहचान और पढ़ लेते हैं तो बच्चों ने गणित का निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना, अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे से लंबे, सबसे लंबे, सबसे छोटे से अधिक, हल्के आदि। अगर इस तरह के तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो माना जाएगा कि बच्चों ने गणित का निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग भी होगा। इसमें लिखा गया है कि प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग किया जा रहा है। देखिए, जितने भी सुविधाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में हैं उनको दर्शाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का जियो टैगिंग होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के जियो टैगिंग के उपरांत जनपद स्तर पर स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी केंद्र यथा किराए के भवन या अन्य शासकीय भवन में संचालित केंद्र को निकटतम परिषदीय विद्यालयों अथवा स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ को लोकेट करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम।
देखिए, आपको पता है कि पहले से ही परिषदीय विद्यालयों में स्कूल रेडनेस कार्यक्रम प्रभावी है। इसमें लिखा गया है कि स्कूल रेडनेस हेतु आंगनवाड़ी में पंजीकृत 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चे जो बाल वाटिका के अंतर्गत आते हैं, द्वारा उपयुक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के नोडल अध्यापक को नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र एवं को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें उक्तानुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। अब इसमें अगला है कि ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हेतु शैक्षिक सत्र। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक अभिरुचि और कक्षा के समक्ष आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए ECCE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें लिखा गया कि प्राथमिक विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECCE गतिविधियों का संचालित निर्धारित अवधि समय सारणी में किया जाएगा। इसमें अगला है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECCE सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के साथ प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में वृद्धि करने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अगला है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित होने वाली ECCE शैक्षिक सत्र का नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर अंकन किया जाएगा। अब देखिए, हमने शुरू में बताया था कि बाल वाटिका स्तर पर जो बच्चों का निपुण लक्ष्य है, उसके त्रैमासिक आकलन की भी व्यवस्था बनाई गई है, जैसे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का। तो यहाँ मूल्यांकन के अंतर्गत लिखा गया है कि बाल पिटारा ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा बच्चों को निपुण के निर्धारित लक्ष्यों पर सतत अनुश्रवण करते हुए त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के साथ नियमित अंतराल पर साझा किया जाएगा। अब देखिए, बाल पिटारा ऐप को कैसे यूज़ करना है, उसके माध्यम से बाल वाटिका स्तर के बच्चों का त्रैमासिक आकलन कैसे होगा, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे। इसमें आगे लिखा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाली ECCE शैक्षिक सत्रों का नियमित रूप से पोषण ट्रैकर पर अंकन किया जाएगा। अब इसका आप समझ लीजिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जितनी भी कक्षाएं संचालित होती हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत ECCE शैक्षिक सत्रों का जो संचालन होता है, उसका पोषण ट्रैकर पर अंकन किया जाएगा, जिसका नियमित समीक्षा जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इसमें आगे लिखा गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक में समन्वित प्रयासों से डाटा आधारित विश्लेषण के उपरांत सुधार प्रक्रियाओं पर गहनता से कार्य किया जाना है, जिसके मुख्य कदम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों के विवरण तथा अधिगमन स्तर के आधार पर गतिविधियों का आयोजन, लाभार्थी से संबंधित समस्याओं को संबोधित करना, निश्चित एवं सुनियोजित कार्ययोजना का अनुपालन करते हुए बच्चों की प्रगति नियमित मूल्यांकन किया जाना। तो इस तरह से बाल पिटारा ऐप और जो पोषण ट्रैकर पर ECCE शैक्षिक सत्रों का जो नियमित अंकन होना है, उसकी जो व्यवस्था है, इसके बारे में आपको बताया गया। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई, ये आपके लिए उपयोगी होगी। इस पत्र का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसका और अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।